हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोड ट्रिप पे निकले हैं पोलैंड के लिए, इस्टोनिया से वारसा। पहला हमारा स्टॉप होगा लातविया में, जो कि तकरीबन यहाँ से 275 किलोमीटर्स है। उसके हम कैपिटल में थोड़ा सा मतलब पूरा स्टे नहीं कर रहे, कुछ आवर्स के लिए वहाँ पे हम स्टे करेंगे रीगा में। उसके बाद हम नाइट हम स्पेंड करेंगे लिथुआनिया में। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल रहे हैं पोलैंड। तो हमारे साथ जुड़े रहेगा, आगे आपको हम हमारा सफ़र आप देखते रहें। बॉर्डर क्रॉस हम कर रहे हैं इस टाइम। इस्टोनिया से लातविया पहुंच गए हैं। देखा आपने, कोई चेकिंग यहाँ पे हुई नहीं। ज़्यादातर यूरोप में चेकिंग नहीं होती बॉर्डर पे। रीज़न ये है कि ये सारे शेंजन स्टेट हैं, इनमें वीज़ा की ज़रूरत होती नहीं है। और बाल्टिक कंट्रीज़ में आपस में इनका बहुत ज़्यादा आपस में कोऑर्डिनेशन है, तो इस वजह से इन्होंने ऑलरेडी देखा हमारी गाड़ी जो है वो इस्टोनियन रजिस्टर है, तो इस वजह से किसी ने रोका नहीं। ज़्यादातर बॉर्डर पे लोग होते भी नहीं हैं। पोलैंड जब हम इंटर होंगे वहाँ पे चेकिंग होगी। लातविया यूरोप का एक मुल्क है जो बाल्टिक समंदर के किनारे पे वाक़ा है, इसलिए इसे बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। इस समंदर के साहिल पे 3 ममालिक हैं, जो कि इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 ममालिक यहाँ पे वाक़ा हैं। इन्हें बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। लातविया यूरोप के नॉर्थ ईस्ट में वाक़ा है। रीगा इसका कैपिटल है और ये रीगा बिल्कुल बाल्टिक सी के किनारे पे ही है। इसके एक साइड पे लिथुआनिया है, दूसरे साइड पे इस्टोनिया है। समंदर के साहिल पे होने की वजह से बहुत सारे बीचेस भी हैं। लातविया में जो शुरू में लोग आके यहाँ पे सेटल हुए, उन्हें बाल्ट्स कहा जाता है, जिनके मुताबिक कहा जाता है कि ये लोग वाइकिंग के नस्ल में से हैं। यहाँ के लोगों की मादरी ज़बान लातवियन है। इस मुल्क की हिस्ट्री को देखा जाए तो इस पे बहुत सारे ममालिक ने कब्ज़ा किया। 1230 में जर्मन्स ने इन पे कब्ज़ा किया, जो कि 3 सदियों तक रहा। फिर 1600 से लेके 1800 सेंचुरी तक स्वीडिश और पोलिश लोगों ने इनके ऊपर कब्ज़ा किया। रशियन रेवोल्यूशन जब 1917 में आई तो उसके बाद 1918 में इन्हें एक अलग रियासत के तौर पे माना गया, आज़ादी दी गई। लेकिन 1940 में सोवियत आर्मी यहाँ पे आई और उन्होंने दोबारा इसके ऊपर कब्ज़ा किया, या सोवियत यूनियन का हिस्सा बना ये। 1991 में इनको फाइनल आज़ादी मिली, जो अभी तक बरकरार है। अब ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और यहाँ की करेंसी यूरो है। जी, हम बिल्कुल अब रीगा के सेंटर में हैं। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, इसका नाम है बस्ते कलना पार्क। अब पता नहीं मैं ठीक प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं। ये यहाँ पे जो फ्रीडम मॉन्यूमेंट है इनका, फ्रीडम स्क्वायर काइंड ऑफ बना हुआ है, उसके बिल्कुल साथ में ही है ये पार्क। और इस पार्क में बीच में से एक रिवर टाइप एक कनाल है और पानी और ग्रीनरी दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पे काफ़ी हाथ से बनाए गए स्कल्पचर्स भी हैं और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं।
ओल्ड टाउन, जो सिटी का ओल्ड टाउन है उसके करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जितने भी परिंदे हैं, बतख या हो गए या जितने भी दूसरे परिंदे भी हैं, ये बहुत फ्रेंडली हैं। ये लोगों के पास आना, बल्कि ये गाड़ियों के नीचे आके एक्सीडेंट हो जाते। पाकिस्तान की तरह या हमारे कंट्रीज़, दूसरे जितने भी कंट्रीज़ है उस रीजन के, वहाँ पे आप देखें तो परिंदे ज़्यादा लोगों से डिस्टेंस में रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब आते हैं। इसकी रीज़न ये है कि इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इस तरह से आपने बाकी के यूरोप के वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि लोग लॉक्स ब्रिजेस के ऊपर या पानी के पास कोई और चीज़ होगी उसके ऊपर लगाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर ये होता है कि लोग कोई ना कोई मन्नत मांगते हैं या कोई ना कोई उनका इरादा होता है, तो उसको लॉक लगा के चाबी को पानी में फेंक देते हैं। तो बस इनका एक कॉन्सेप्ट है, इस तरह जब तक चाबी ताला नहीं खुलेगा, वो जो भी उन्होंने उनका रिलेशनशिप के हवाले से ज़्यादा होते हैं ये, तो उनकी रिलेशनशिप आगे चलती रहेगी। इसी तरह से हमने इस्टोनिया में भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने डिटेल में चीज़ें आपको दिखाई थी। ये फ्रीडम मॉन्यूमेंट है। ये लैटवियन वॉर जो हुई थी 1918 से 1920 तक, उसमें जो इनके फौजी शहीद हुए थे, मारे गए थे, उनकी याद में ये बनाया गया था। और ये 1935 में ही बनाया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लैटविया के लिए। इसे सिंबल ऑफ फ्रीडम समझा जाता है। और इसकी जो हाइट है वो 138 फीट हाइट है, जो कि 42 मीटर्स बनती है। ये एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी पाई जाती है। यही रीज़न है कि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स, चर्चेज़ हमें नज़र आते हैं। वर्मनी गार्डन में। ये गार्डन रीगा का सबसे ओल्डेस्ट गार्डन है, सबसे पुराना गार्डन है जितने भी यहाँ पे पार्क्स बने हुए हैं। और इसका जो साइज़ है ये 5 हेक्टेयर पे है, जो 12 एकड़ बनते हैं आई थिंक। और यहाँ पे ये जो सीज़न है यानी पाव कहा जाता है, मिड समर, इसमें इसको यहाँ पे बाल्टिक स्टेट्स जितने भी ये 3 कंट्रीज़, यहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें लोग ज़्यादा आउटडोर कैंपिंग करते हैं। ये एक ओपन ऑडिटोरियम है, यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं। लेकिन फारिग टाइम में जब इवेंट्स नहीं हो रहे होते तो ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके वो गैदरिंग करते हैं, ये चेस खेलते हैं।
तरफ जा रहे हैं। तो जो ही सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड भी है और इसके अलावा ग्रीन एरिया भी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घास ही लगे होते हैं नेचुरली। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर अलाउ नहीं होता। यहाँ पे यूरोप में ज़्यादातर लैंड जो ज़मीनें हैं उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज़ में। अगर वो ग्रीन लैंड है तो वो ग्रीन लैंड ही रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे खूबसूरत ग्रीन लैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे ये है कि जो नेचर है उनको ग्रीन लैंड की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनके लिए ग्रीन लैंड वैसे के वैसा ही रखा गया है। इनको ऑन ज़्यादातर लोग ही कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी उनकी होती है, लेकिन उसमें वो कुछ और कर नहीं सकते। और एग्रीकल्चर लैंड भी है, बहुत सारे फसल लगे हुए हैं साइडों पे और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अब हम हाईवेज़ के ऊपर हैं, हम जा रहे हैं लिथुआनिया की तरफ। तो ये आप वीडियोज़ आगे देखते जाइए और इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं